हेलो दोस्तों, हमारा नाम रघुवीर कुमार है। आज देखिए चौथा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। भारतीय भवन बुक से प्रश्नावली 1 का है ये का। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या हमारा, यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B क्या है कि न्यून कोण हो और साइन A बराबर साइन B है तो सिद्ध कीजिए कि कोण A और कोण B। कहने का मतलब क्या है कि हमारा त्रिभुज ABC जिसमें कोण क्या है कि A और B क्या है, न्यून कोण है। तो आंसर में देखिए सही से तो ज़्यादा ही आएगा समझ में। देखिए यहाँ पर माना कि हम लिखेंगे जो दिया है उसको ही पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन अगर समझते हैं तो ज़्यादा ही समझ में आता है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज है हमको A और B और C, इसमें क्या है कि कोण A और कोण B क्या दिया है, न्यून कोण दिया है। कहने की मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से बना लिए तो ये दोनों जो है 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ए और बी यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि हमको सिद्ध करना है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर कोण होना चाहिए। और किससे, तो साइन ए और साइन बी से हमको पता करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इस पर क्या करते हैं ना कि एक जो है यहाँ पर हम एक लंब ले लेते हैं, यहाँ सी लिख देते हैं और यहाँ बी। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए बी पर क्या किए, ए बी पर सी डी लंब डाले, ठीक, लंब डाले हैं। अब क्वेश्चन से हमको क्या करना है कि देखिए दिया हुआ है साइन ए बराबर साइन बी है तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर, ये कोण आपस में दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम चलते हैं, इसीलिए लिखते हैं। देखिए यहाँ पर इसीलिए साइन जो है क्या दिया है, ए इक्वल क्या दिया है, साइन बी। इससे चलते हैं तो यहाँ साइन बराबर क्या हो जाएगा, तो लका का फॉर्मूला लगाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात वाले। तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा साइन के लिए, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। और बराबर इसके लिए भी क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा फार्मूला के अनुसार। लेकिन साइन ए का मतलब क्या है कि कोण यहाँ बन रहा है, और साइन बी का मतलब क्या है कि कोण एक यहाँ बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा। इस त्रिभुज के लिए भी देखिए यहाँ पर है, ये लंब हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इस पर हम डालते हैं, मान डालते हैं। देखिए लंब क्या है, तो लंब जो है सी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी डी। कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, बराबर लंब इस त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, लंब सी डी हो जाएगा। और कर्ण क्या हो जाएगा, तो इसके लिए कर्ण हो जाएगा बी सी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या है ना कि इस तरह से हमको दिया हुआ कि सी डी बराबर क्या है, ए सी। ये बराबर में दिया हुआ है, जैसे कि सी डी बराबर क्या है, सी डी है। और यहाँ दिया है ए सी बराबर क्या है, बी सी है। मतलब ए सी का जितना मान है उतना बी सी का भी होना चाहिए। इससे हमको यह पता चलता है। कभी कभी मैथ ही बता रहे हैं तो कभी कभी इस तरह से आता है। देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4/6 है, तो ऐसे काट सकते हैं, 3 दूना 6, कोई दिक्कत नहीं होगा, काट सकते हैं। तो उसी तरह इससे देखिए तो ए सी बराबर क्या है, बी सी है। आखिर यह है कैसे, तो इसको सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए हम x मान लेते हैं, दोनों के बराबर x मान लेते हैं। तो हम चलते हैं पहला सी डी से, सी डी बटे ए सी बराबर x करते हैं, क्योंकि ए सी और बी सी का मान जो है, ए सी जितना लंबाई है उतना ही बी सी का होना चाहिए, तभी तो हो जाएगा ना। तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये कह रहा है यहाँ पे देखिए, इससे हमको पता चल रहा है। तो यहाँ पर 1 लेते हैं, x मान है तो ए सी सॉरी सी डी और बाई ए सी बराबर x मान लेते हैं। और x हो गया इक्वल में, ये दोनों को बराबर किए तो माइनस हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1 डाल देते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए सी गुने क्या हो जाएगा, x, और ये 1 से गुना करेंगे तो सी डी हो जाएगा। यहाँ से ए सी निकालते हैं, ए सी बराबर क्या होगा, सी डी, और ये क्या है, गुना में, तो यहाँ नीचे आ जाएगा, x बटा में आ जाएगा। समीकरण इसको फर्स्ट में मान सकते हैं, क्योंकि इसको आगे काम है, हमको आवश्यकता पड़ेगा। तो या तो ये ध्यान में रखना है। चलिए देखिए यहाँ पर फिर क्या करते हैं, ये सी डी बटे बी सी बराबर x मान लेते हैं, x। तो यहाँ x बराबर में इसीलिए x करते हैं। तो यहाँ क्या है, बटा में 1 लेते हैं, और यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी सी गुने क्या हो जाएगा, x, सॉरी बी सी गुने x। और यहाँ क्या हो जाएगा, सी डी को हम 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। यहाँ देखिए बी सी अगर निकालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी डी
और यहाँ पर गुना में x है तो ये x आ जाएगा। यहाँ से देखिए हमको यह पता चल गया कि AC जो है, AC का जो मान आया है CD आया है बटे x आया है, और यहाँ भी BC का मान क्या है CD बटे x आया है। कहने की मतलब AC बराबर क्या है हमारा BC है। ये हमको पता चल गया AC बराबर क्या है BC है, क्योंकि AC का मान भी क्या आया CD बटे x, और यहाँ भी आया BC बराबर भी क्या है CD बटे x आया है। तो इससे पता चल गया कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। और चलिए यहाँ देखिए कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है कि नहीं है, इसको हम ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि पाइथागोरस प्रमेय से चलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो है लंब तो दोनों के लिए सेम है, ये ट्रायंगल जो बन रहा है और ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके लिए भी दोनों लंब एक ही है। तो लंब से हम निकालते हैं, तो लंब बराबर निकालते हैं। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज, ये जो है ADC, डी इसलिए क्योंकि ये 19 डिग्री है, ऐसे लिख दिए। इसमें हम चलते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा CD। तो CD निकालते हैं, लंब हिंदी में लिख देते हैं। देखिए लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ना, कि लंब का स्क्वायर करते हैं तो कर्ण में से क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर घट जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा क्या है तो यहाँ पर CD है, तो CD का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण हमारा क्या है AC है, AC का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ये AD का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा AD और ये DB जो है इसका लंबाई सेम है कि नहीं है, इसके लिए हम ये त्रिभुज से हम चल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिर इससे हम चलते हैं ये दूसरे के त्रिभुज से। तो ये हो जाएगा क्या, ये लंब है तो हम लिख सकते हैं इस तरह से त्रिभुज लिख सकते हैं BDC, क्योंकि ये D जो है 19 डिग्री इसीलिए बीच में दिए हैं। इसमें चलते हैं तो देखिए इसमें भी लंब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा CD। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर तो कर्ण में से क्या हो जाएगा आधार घट जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा हो जाएगा CD का स्क्वायर और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, तो कर्ण इसमें क्या हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोनों त्रिभुज के लिए लंब जो है आपस में बराबर है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि दोनों को CD स्क्वायर बराबर क्या कर देते हैं CD स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमको सिद्ध करना है ना ये साइन A और साइन B से कि ये कौन आपस में दोनों बराबर हैं। तो AC का तो हमको पता चल गया कि AC और BC आपस में ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, लेकिन ये भी तो हमको देखना है कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। उसके बाद अगर ये हमको पता चल जाएगा कि AD और BD अगर आपस में बराबर है तो देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा तो उसमें कोण भी जो होगा वो क्या हो जाएगा दोनों समान ही होगा आपस में। ये नियम होता है, ये ट्रायंगल चैप्टर से ज़्यादा जानकारी हमको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये लंब दोनों आपस में बराबर है, लंब को हम आपस में बराबर करते हैं। तो CD ये पहले के लिए क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर और बराबर ये CD है। तो इस त्रिभुज के लिए BDC के लिए क्या हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर हो जाएगा। AC बराबर क्या है यहाँ से हम मान रखते हैं, AC बराबर हम निकाले हैं, ये हो जाएगा CD या बटे x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये क्या है AD का स्क्वायर है। और BC बराबर हम बताए हैं, देखिए यहाँ BC का भी मान आया है, ये CD बटे क्या आया है x आया, तो यहाँ पे रखिए CD बटे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या है BD का स्क्वायर है। आगे देखिए इसी को यहाँ पे लिखते हैं, पर एक लाइन यहाँ पे बता देते हैं। देखिए AD बाई x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर, सॉरी CD बटे x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस AD का स्क्वायर। और यहाँ देखिए ये जो है प्लस में बराबर से क्या है कि राइट साइड में लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये नियम होता है। तो CD बाई x का स्क्वायर हो जाएगा और क्या करते हैं ना ये माइनस वाला इधर ये भी रहने देते हैं BD का स्क्वायर। तो देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, ये से खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो बच जाएगा माइनस AD का स्क्वायर और इक्वल बच जाएगा माइनस BD का स्क्वायर बराबर। तो दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा BD का स्क्वायर आ गया। कहने की मतलब क्या कि हम AD बराबर क्या लिख सकते हैं BD लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए स्क्वायर में है तो 2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा,
हो जाएगा इस तरह से दोनों 4। मतलब क्या है कि ये स्क्वायर में है या ऐसे हम लिखे तो भी बात बराबर, मतलब जब भी मान आएगा वो ए डी बराबर बी डी दोनों सेम ही होगा। तो इससे हमको पता चल गया कि इस यहाँ से हमको पता चल गया साइन और साइन बी से हमको पता चल गया कि ए सी का मान सी डी बटे एक्स है और बी सी का मान सी डी बटे एक्स है। ये दोनों आपस में बराबर है, ए सी बराबर क्या है बी सी, ये दोनों आपस में बराबर है, ए सी और बी सी आपस में बराबर है। और त्रिभुज के नियम से हम चलें तो यहाँ से हमको यह पता चल गया कि ए डी बराबर क्या है बी डी आपस में बराबर है। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आपस में, ये ट्रायंगल और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है और दो भुजा आपस में बराबर होता है कोई भी ट्रायंगल का त्रिभुज का, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि हमारा जो ये त्रिभुज जो है त्रिभुज ए सी डी जो है त्रिभुज ए बी सी क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों आपस में जो कोण भी बनेगा वो क्या हो जाएगा समान ही बनता है। क्या बनता है समान ही बनता है इसके नियम से। तो ये हमारा क्या हो गया